हमने चलो इंडिया पे तो बात कर ली है, ओवरऑल जो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, क्या ग्रुप बंदी है या ये कि क्या परफॉर्मेंस थी? जस्टिफाई किस तरह करेंगे आप इसको? या तो हमारा है ही नहीं, हम इस काबिल ही नहीं है कि हमें कोई आईसीसी इवेंट भी दिया जाए। जिस तरह की ये परफॉर्मेंस थी, इससे बेहतर तो नीदरलैंड और वो यूएसए वाले खेल गए हैं। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है? क्या मैनेजमेंट जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है, हर चीज का बाबर ही जिम्मेदार है, या हमारे अपनों में ही पानी नहीं है? क्या चक्कर है? यार पारस, मैं जहां तक समझता हूँ ना कि पाकिस्तान की नेक्स्ट अब आने वाली सीरीज में जो भी टीम बनेगी, या इससे पहले जो टीमें थी, जो इवेंट, बड़े इवेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ, बीच में सीरीज की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की सबसे बेस्ट टीम थी। इन यंगस्टर्स के साथ जो लेगी है ना, ये सबसे बेस्ट टीम बनाई है इन्होंने। अगर ये इस टीम के साथ भी नहीं जीत सके, एक होता है खेल के हारना, जैसे साउथ अफ्रीका हाँ, खेल के हारा है, बुरा किसी को भी नहीं लगा, एंड तक गया है। हमारी टीम फाइनल में डिजर्व कर रही थी, जब वर्ल्ड कप पे जाने से पहले सबको पता था आउटस्टैंडिंग होगी है, आमिर वापस आ गया है, इमाद वापस आ गया, टीम और स्ट्रांग होगी ना। अब नजर आता है लोगों को, ऑन पेपर हम बहुत स्ट्रांग चल रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के साथ प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि पाकिस्तान टीम एक पेज पे नहीं होती। जो मुझे फील होता है कि ये एक पेज पे नहीं है कहीं से भी। बजायर मीडिया जो है ना, वो इस हद तक इन्वॉल्व है इस क्रिकेट के अंदर कि चाहे तो अच्छा दिखाता रहे, चाहे तो बुरा दिखाता रहे। ठीक है, सबको ये दिखाया जाता है कि जी ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ऐसे मसले हैं, ऐसे मसले हैं। फिर ये दिखाते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, अंदर बहुत अच्छा माहौल है, शदाब बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, मैं ये समझता हूँ, आपके 11-15 की टीम गई हुई है, आपने प्रैक्टिस मैच खेले, आप उससे पहले सीरीज खेल के आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए था यार हमारे ये लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके बावजूद कप्तान बैठ के ये मीडिया पे ये बात करता है, जी मैं शदाब के ऊपर बड़ा अतमाद करता हूँ और शदाब से मुझे बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। ये बात मीडिया पे करते हुए बहुत अच्छी लगी है, हमें लगा भी लड़कों पे अतमाद है। लेकिन फिजिकली आपको क्या फील हो रहा है कि यार शदाब कुछ कर सकेगा, शदाब परफॉर्म करके देगा? ओ भाई नहीं करके देगा, उसकी नहीं है चल रही। आप उसको रेस्ट कराते, आप जो लड़का ले गए आप उसको चांस देते, चाहे वर्ल्ड कप है चाहे कुछ भी है। ठीक है, इसी को दिलेरी बोलते हैं ना। जैसे अभी मुदस्सर ने बात की है पिछले उसमें कि जी उन्होंने अक्षर पटेल को ओवर दे दिया, हार जाते तो रोहित शर्मा की तो हो जानी थी, एक कर देते वो लोग। हाँ, ठीक है, लेकिन चूंकि रोहित शर्मा ने कोई अपना जहन लड़ाया होगा, उसकी अपना जहन चल रहा है, उसने कब बॉलिंग करवा ली, उसके बाद उसने मैच का एक पासा चेंज हो गया। ठीक है, ये काम बाबर आजम क्यों नहीं करता? बाबर आजम के सर पे कौन लोग बैठे हुए जो पीछे से ऐसे कहते हैं नहीं इसको कराओ? मैंने तो वर्ल्ड कप में यहां तक भी देखा है कि पीछे से इंस्ट्रक्शंस भी आ रही है कप्तान को, फील्डिंग तक जो है ना वो बाहर से आ रही बाहर है। से सेट हो रही है। ठीक है, फिर आपके वो लोग साथ क्यों ट्रेवल कर रहे होते हैं जिनका काम ही नहीं है साथ ट्रेवल करना? मैं बार बार वहाब रियाज का नाम इसलिए लेता हूं कि वहाब रियाज टीम के लिए बेहतर बंदा नहीं था शुरू से और अभी तक। वो साथ ट्रेवल क्यों कर रहा है? उसको क्यों एक्स्ट्रा वो चीजें दी हुई? बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है नहीं है? बाबर आजम कप्तान है नहीं है? भाई बाबर साहब को ये चाहिए कि अब आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, और ये प्रोफेशनल लोगों का ये काम होता है कि जो लोग पैसे लेके खेलते हैं या पैसा ले रहे होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको चाहिए कि परफॉर्म करें। तो भाई बाहर बैठे हैं, पीछे 24 करोड़ अवाम है। 24 करोड़ अवाम में से कम 50 लाख बच्चा तो तैयार बैठा हुआ है जो क्रिकेट खेलना चाहता है। ठीक है, आप लाए ना उनको आगे खिलाएं, यंग लड़कों को दें मौका। आप नहीं परफॉर्म, शदाब नहीं परफॉर्म करा, बाहर बैठाओ। आपका हारिस रूफ परफॉर्म नहीं करता, बाहर बैठाओ। आप कल को जवाब दे सकोगे मीडिया के ऊपर, भाई उसने 4 मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। बार बार ये कहना छोड़ दो वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1, फास्टेस्ट बॉलर। हमने चाटना है फास्टेस्ट बॉलर? हम क्यों चाटेंगे भाई फास्टेस्ट बॉलर? हमारा काम क्या है? वो वसीम अकरम और वकार यूनुस सही कहते हैं, वो कहते हैं भाई दुनिया का तेज तरीन बॉलर होना अच्छी बात है, लेकिन लाइन और लेंथ भी किसी अंग्रेज ने बताई है कि विकेट के ऊपर कोई लाइन और लेंथ भी चीज होती है। आप वहां पे भी बॉल करके दिखाएं। ठीक है ना, सारी माएँ अगर शुएब अख्तर पैदा करना शुरू कर देंगी फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। एक शुएब अख्तर था, वो तेज बॉलिंग कराता, मेरी नजर में वो भी कोई भला चीज नहीं थी। सहवाग जैसे बैट्समैन उसको भी खड़े खड़े छक्का मार देते थे। ठीक है, लेकिन वो शुएब अख्तर था, उसका एक नाम हुआ, उसने परफॉर्मेंसेस दी, उसने वहां परफॉर्मेंस दी जहां पे लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपको पता नहीं वो कौन कोचेज आएंगे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये बताएंगे हारिस भाई आपने बॉलिंग करनी है इधर, ये जगह है बॉलिंग की, ना कि कि जोर लगा के बॉलिंग करनी। ऐसी बॉल नहीं करनी। बाबर आजम को बताना है बाबर भाई आपने पाकिस्तान के लिए भी खेलना है कभी,
ना कि अपने लिए भी खेलना है। आपका 50 रन जो है ना वो पाकिस्तान को फायदा देगा नहीं देगा, आपको फायदा देके चला जाएगा। तीसरी बात पे रिजवान थ्रू आउट बहुत अच्छा खेलता आ रहा है, पिछले सारे मैचेस उसके बहुत अच्छे थे, वर्ल्ड कप के अंदर पता नहीं इसको क्या हुआ। आपका फखर जमान नीचे चला गया, जो कि हमारा सबसे बेस्ट बैट्समैन है, ऊपर खेलना चाहिए, नहीं खिलाया। ये सब चीजें कौन सोचेगा? एक आम आदमी को भी समझ आ रही होती यार हम किसको खिला रहे हैं, किसको नहीं खिला रहे, किसकी जगह पे किसको ला रहे हैं। पूरी दुनिया ये कह रही है बाबर ओपन करता है 3-4 बंदे को नंबर डाउन हो जाते हैं। तो यार बाबर फिर किसके लिए बाबर सोचे ना टीम के लिए, फिर आए नीचे। वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो जब नीचे आएगा वो उसको पता है कि मैं नीचे आऊंगा तो फिर मैं नीचे ही चला जाऊंगा। तो आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है पूरे वर्ल्ड कप में? मैं तो सबसे पहले ये समझता हूँ कि जी जो कप्तान को इंस्ट्रक्शंस देते हैं पीछे से वो जिम्मेदार है, फिर उसके बाद कप्तान जिम्मेदार है। कप्तान दिलेरी दिखाए, कप्तान कहे जी मैं मुदस्सिर को नहीं खिलाता, मैं पारिस को नहीं खिलाना चाहता, दैट्स इट। दुनिया इधर की दरोजा, मैं नहीं खिलाना चाहता भाई, मेरा एतमाद नहीं बन रहा इसके ऊपर। हाँ, आप अगर दोस्ती यारी में एतमाद बना रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका हिसाब देना चाहिए उन लोगों को जो कि इसके जिम्मेदार हैं, जिसमें चीफ सिलेक्टर से लेके कप्तान तक। वो जो बाहर से कोच लेकर आए उसको तो टीम के साथ होना ही नहीं चाहिए। बस मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, अब मैं अपना बयान करूं तो उसमें मैं तो ये कहूँगा जिम्मेदार जो है वो सिंपली हमेशा ना बड़े ही होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं मेरे मुताबिक जो जिम्मेदार है ना वो जो है वो इनके बड़े हैं, जो हमारा जो बोर्ड है, ठीक है। हमारे बोर्ड में पिछले 4 महीने में 4 मरतबा हमारा बोर्ड के चेयरमैन, कोचेज वगैरह ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये जब चीज़ें जब तक स्टेबल नहीं होंगी ना तो नीचे भी जो है वो चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। अब जब ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी ना तो फिर आपको पता होगा कि यार हमने ये अभी इंडिया की ये जो टीम खेल रही है ना, और जो इंडिया का आप ये बताएं कि जब से मोदी है ना हुकूमत में, तो इंडिया के बोर्ड में भी जो लोग हैं वो यही हैं, ठीक है। 10 साल हो गए हैं तकरीबन। तो क्यों ना उनको पता होगा चीज़ें यार कैसे लेके जानी है। हाँ, वहाँ करप्शन होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, वो वहाँ के लोग भी बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप चीज़ें स्टेबल तो रखिए ना। हमारे यहाँ जो पहले सियासत भी होता था, अब पहले इमरान आया, उसने उसको ले दिया, फिर जो पीपल पार्टी आई उसने, फिर नजम सेठी आया नून लीग की तरफ से, अब जो है भाई तीसरे ऊपर बंदे टीम मैनेजमेंट का नीचे खिलाड़ियों पे क्या इफेक्ट है? टीम सही जो है कह रहा ना, है मुदस्सिर, ठीक ठाक इफेक्ट है, उसकी बात सही है। जब मैनेजमेंट चेंज होगी तो वो नीचे लड़कों को भी हिला मैं उठा के आपको रख एक देगी। छोटी सी मिसाल देता हूँ, है तो इररेलेवेंट, लेकिन ये अगर आपके घर में अम्मी अबू रोजाना लड़ेंगे ना, ठीक है, वायलेंस करेंगे, मतलब घर का माहौल बिल्कुल ख़राब होगा, तो बच्चों पे भी उसका असर होगा। मैं अभी एक घर की मिसाल मैंने दी है, इररेलेवेंट है, लेकिन बात यही है कि जब आपके ऊपर स्टेबल चीज़ें नहीं होंगी ना तो नीचे भी आपके फिर नॉन सीरियस होंगे, ठीक है। उनको पता नहीं होगा कि यार चीज़ें मैंने हम बस यार ऊपर ही है, तो वो फिर वो अपनी मर्जी से भी चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है, अपनी फेवर की चीज़ें भी लेके आएंगे, फिर अपने फेवर के लिहाज से जो है ना वो चीज़ें सेट करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने बल्कि कर दिया, उसका जाना बंद कर दिया, ठीक है। हारिस को ने 2 लीग्स भी नहीं खेली थी, वहाब रियाज के साथ कोई पंगा हुआ, उसने कहा भाई तू जाएगा ही नहीं, एनओसी नहीं दिया। अब वो बंदा जब इसके अंडर खेलेगा तो उसके जहन में ये भी तो होगा ना, ठीक है। हम एज अ ह्यूमन है और ह्यूमन में ये चीज़ें होती हैं, कोई जो है ना वली नहीं है, ठीक है। सही बात है। और बाकी जो बात नवीद भाई ने की ना कप्तान की, तो देखें कप्तान जो है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। बाबर आजम जिम्मेदार हैं। बाबर आजम क्यों जिम्मेदार हैं? बाबर आजम मेरे मुताबिक इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो ओपन नहीं है यार, ठीक है। आप अगर कप्तान बने हो ना तो आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। बोलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, ठीक है। ये तो फजूल चीज़ है कि आप इंग्लिश बोलें। इंग्लिश बोलना वो मीडियम है, आप चाहे गूंगे हो, आप इशारों से बात करो, लेकिन आपको बात कन्वे करनी है ना, इंग्लिश से बात नहीं। बात करने आने का मतलब ये है कि आप कहो कि यार मेरी ये 11 के बंदे हैं, ये मैंने टीम लेके जानी है और यूं खेलेंगे, मुझे बाहर से कोई बंदा ना कहे कि यार तू यूं कर, ये चीज ठीक है। हु आर यू? मैं जब अंदर आ गया हूँ तो भाई मुझे पता है ना कि मैंने किसको डालना है किसको नहीं डालना, ठीक है। वो बोलते ही नहीं है भाई बाहर से। अभी जिस तरह फाइनल में जो खबरें आ रही हैं, सॉरी फाइनल यूएसए के खिलाफ, अब मैं तो सोच भी ही नहीं सकता कि जो है वो इफ्तिखार वो करेगा, स्ट्राइक लेगा। पर सुना है कि बाहर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, फील्डर अंदर लेना या बाहर लेना ये भी बाहर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो आप फिर कप्तान खाक के जब आप ये स्टैंड ही नहीं ले सकते, ठीक है। आप एक तो होना कि नया लड़का आया है यार उसकी कोई इज्जत नहीं है, आपको दुनिया मानती है। मैं अभी आपके सामने 100 बंदों की स्टेटमेंट रख देता हूँ फॉरनर की, जो कहते हैं बाबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, ठीक है। वन ऑफ दी मैंने बीच में लगाया, अब लोग बोलना ना शुरू कर दें, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ और भी है उनके बीच में। हाँ। तो
लेकिन आप बोलेंगे तो आपकी बात को लोग वैल्यू भी देंगे, जब आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं तो आपके पास फिर इस तरह की मिस्टेक्स होंगी। थर्डली बात यह है कि फिर बात सारी की सारी वहाँ रिटर्न आएगी स्किल सेट पे। अगर मैं कहता हूँ बाबर इंडिया का कप्तान होता ना तो शायद आज भी इसको आप सब कह रहे होते कि आला है बहुत, ठीक है। फ्यू मिस्टेक्स तो मैंने बताया ना वो उसने भी की है, मेरे मुताबिक वो मिस्टेक ही थी अक्षर पटेल वाली, सही है। सिमिलरली और मैचेस में भी मिस्टेक्स थी। अब आप ये बताएं कि इंडिया किस मैच में कोहली चला है? किसी मैच में नहीं चला। रोहित एक मैच में चला, बाकी किसी मैच में नहीं चला, मतलब ये फाइनल और उससे पहले वाले में नहीं चला ना। उनके बाद में मिडिल ऑर्डर ने काम दिया, मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो पीछे हार्दिक पांड्या आगे 25-25-30 रन बनाए। आपकी बैटिंग में कौन बनाने वाला है? कोई भी नहीं है। बॉलिंग अब हमारी अगर स्टैट्स निकाले ना हमारे बॉलर्स की तो स्टैट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, दिखने में बड़े शानदार लग रहे होंगे 5 स्टार, लेकिन वो अगर बॉलिंग पिचेस थी, अगर होती ना दरमियानी पिचेस या बैटिंग पिचेस तो इनको भी मार पड़ती और ये लोग भी एक्सपोज होते। तो बात है सारी स्किल सेट की, इनको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। एक तो ये सुपरस्टार वाली ज़हनियत हमें निकालनी पड़ेगी। मेरे मुताबिक सुपरस्टार आप बने यार, आप 100 एड्स लें, आप मैं कहता हूँ कि आप जाके 100 इंटरव्यूज दें, आप 100 लीग्स चलें, आप अपने आप को बड़ा भी समझें, लेकिन कम से कम जब आप मैच में इंटर होंगे ना, होते हैं ना, तो आपकी ना जो एफर्ट है वो नज़र आनी चाहिए। फिर जो लास्ट नवीद भाई ने बात की मैं उससे एग्री करूँगा कि हमेशा जो है ना मैं एज अ कप्तान, मैंने कप्तानी तो मैंने खैर कोई टेनिस मैचेस में की होगी या कोई एक आधे मैच में, ठीक है, लेकिन जब भी मैं एज अ कप्तान गया हूँ ना तो मैं उसको एज अ जंग समझाऊँ, ठीक है, दिस इज़ अ वॉर। आप अपने खिलाड़ियों को ऐसे सिपा सलार एक रखें, ठीक है, बाकी आप अपने सोल्जर्स रखें। आप उन्हें लड़ाएं, उन्हें कहो कि यार हमने ये आखिरी बॉल तक जो है ना नहीं हमने हारना, हम लोग जीतेंगे और हमने खेलना है। फिर अपने प्लान्स उनके साथ शेयर करो, उन्हें कहना ये तूने करना है। बाकी बस यही है, मैं सिंपली यही कहूँगा कि स्किल सेट्स नहीं है, स्किल सेट्स अभी नहीं है। शादाब कोई दुनिया मतलब कोई पागल ही होगा यार जो जिसको नहीं पता होगा कि शादाब हर बॉल में पीछे होता है भाई, हर बॉल में पीछे होता है भाई। हाँ। आगे कोई छड़कना लेकर तो नहीं खड़ा, या कोई युगांडा की तो टीम तो नहीं है कि भाई वो आपको फॉलो करेगी, बिल्कुल ही सॉरी बार देगी, आपको फॉलो नहीं करेगी। भाई लोग फॉलो करते हैं, पेस के साथ करते हैं, आपकी उतनी नहीं है आप पुल मारे। आप हर बारी आप पुल पे आउट हुए, पीछे हुए, आप क्यों पीछे होते हो? क्यों? असल में आपको स्किल ही नहीं है। आपकी बात स्किल नहीं है। दूसरी एक मजे की चीज ये है कि कोचिंग जो है ना नवीद भाई, ठीक है, और मैंने मतलब सीनियर से ही सीखा है, कोचिंग जो है वो छोटे लेवल पे होती है। ये जो अभी कोच बैठा हुआ है आपको सिखा नहीं सकता कुछ, नहीं कुछ आपको सिर्फ मशवरा दे सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपको प्लान बता सकता है। जो आपने स्किल सीखी होती है वो आपको बचपन में बता होती है, आपको पता है कि मैंने कैसे खेलना है। अब यहाँ आके भाई पॉलिश हो सकती है, स्किल नहीं हो अब सकती। जो हमारा आरिस रऊफ है, ये टेनिस बॉल खेलता था, अभी 2 साल पहले वो आ गया, उसको कोच भी माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि सबसे हमारा थक्कड़ बंदा जो है ना, मैं उसको नहीं मैंने फॉलो किया, लेकिन मुझे जो आकिब जवेद बिल्कुल उसकी मेंटालिटी बिल्कुल ना गरीबों वाली है। गरीबों वाली मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब सॉरी टू से मैंने वर्ड गलत यूज कर रही है, मतलब बिल्कुल ही ना ऐसे एक गिरा हुआ बंदा इंसान बात नहीं करता, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसे देना कि भाई अपनी टीम को सिर्फ लाहौर कलंदर को आगे करने के लिए कि भाई वो स्लिंगी इलॉजिकल, वो नसीम शाह से बेहतर। भाई नसीम शाह दोनों साइड स्विंग करता है, वो आपका एक साइड जमान खान एक साइड भी नहीं स्विंग करता, एक साइड में भी नहीं करता, ठीक है। तो आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो जा रहे हैं एशिया कप में, और आपको अगर जब वो सुनेगा तो वो क्या मतलब और एक बात याद रखें, कोहली ने 2 साल नहीं किया ना, तो कोहली की स्टेटमेंट आई थी और वो बड़ी अच्छी आई थी। उसको लोग कहते थे कि आपको वो फलाना मशवरा नहीं दे, वो कहता है कि मेरा नंबर सबके पास है। वो अपने सारे कम्युनिकेटर्स की बात कर रहा था, कोचेस की बात कर रहा था, सबके पास है, एक मैसेज भी नहीं आया। हाँ बिल्कुल, किसी का भी नहीं आता। मुझे सपोर्ट किया तो मेरी वाइफ ने किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी डाउन था, ठीक है। हर बंदा प्रेशर में आता है, डाउन होता है, उसकी जो है वो बैड बैच आता है, ठीक है। लेकिन उसको जो है ना और प्रेशर, मैचेस के बीच में प्रेशर्स भी आते हैं, लेकिन उनको जो हैंडल करना, फिर उसके बाद उनसे निकलना, ये जो है ना स्किल्स की बात है। बाकी सिंपली जिम्मेदार जो है वो मैंने आपको बता दिया, स्किल ही नहीं है। स्किल जब डेवलप होगी, अभी सिंपली देख लें, शादाब इधर एक छोटी सी वीडियो आई थी कि इस्लामाबाद में क्लब लेवल में खेलता, उस लड़के ने छक्का मारा क्लब वाले ने, और अभी कल उसने 4 वो ली है विकेटें, और स्टेटस आ रहे हैं। यार आप स्टेटस लगाएं, आप वर्ल्ड कप जीत के स्टेटस लगाएं, आप कोई मैच जीत के स्टेटस लगाएं। एक तो मुझे लीग के प्लेयर हैं, लीग के सारे लीग के प्लेयर हैं। एक तो हमारी अब जनरेशन इस तरह की आ गई है, ठीक है, खैर मैं खुद ही इसी जनरेशन का हूँ, लेकिन मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद कि आप पल पल की चीजें जो है ना वो अपलोड कर रहे हो, ठीक है। आपने जो है ना 20 स्कोर बनाया, आप अपने वो शेयर कर रहे हो, तो भाई पीछे है नहीं ना दिखाने को कुछ। आप नहीं नवीद भाई, दूसरा फिर एक मुझे दकिया नूस लोग कहेंगे
मेरे मुताबिक एक हसरत और नज़र भी होती है कि भाई आप एक एक छोटी छोटी चीज़ें अपलोड करेंगे तो क्या अब लोग मतलब कोई मतलब देखिए, लोग कहाँ चुप रहते हैं। आप छोटी चीजें इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि आपके पीछे स्टैट्स ही नहीं है। हाँ क्या दिखाए किसी को कोई? यार असल असल में बात। ये हाँ। यही चीज इसमें ये भी है कि हम अब ये जो टीम सिलेक्ट हुई है इसमें वो जो साइम अयूब और आजम खान कहाँ से आए हैं? सीपीएल से आए हैं, ठीक है। अब इस तरह की अगर ये एलपीएल और लीपीएल और सीपीएल की सर, इस यही तरह बता की रहा हूँ। लीग्स के अगर स्टैट्स में हम सिलेक्शन करेंगे तो फिर यही होगा। सॉरी टू कट, मैं बात कर रहा हूँ तो ये इसी बात में मुझे याद आ गया कि यार हमने जो दोनों सिलेक्ट किए हैं वो हमने किस पे किए थे? सीपीएल की परफॉर्मेंस पे ना। सीपीएल किधर था? उधर उधर तक हम बांग्लादेश गए ही नहीं, सीपीएल बांग्लादेश में नहीं था, सीपीएल वो वेस्ट अच्छा। इंडीज, कैरेबियन में था। वेस्ट इंडीज हाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ठीक है। तो नहीं बात यार, हाँ। पहुंच जाते, हाँ। आप पहुंच भी जाते तो वेस्ट इंडीज की विकेटें भी आपको बता देती आपको। नवीद भाई ने बात की है ना सिलेक्शन की, ठीक है, जो मतलब कि ये दोस्ती यारी वाली बात की। यार ये टीम बनी प्रेशर पे थी, ठीक है। ओडीआई के वर्ल्ड कप ले गए ना, वो सारे दोस्ती यारी कह रहे थे, उनमें से एक खिलाड़ी भी इसमें नहीं है। मतलब जो माने तरने वही है, फखर जमान है, या फखर जमान ने वहां परफॉर्म किया था हमारे एक मैच में, एक आधे मैच में जो भी, हाँ। लेकिन ही इज एबल पूरी कि वो टीम में एक वही परफॉर्मेंस नजर आया बस। परफॉर्मेंस नजर आया। अब मैं आपको ये फखर जमान भी बताता हूँ, आगे बढ़ेंगे। देखें, ये सारी टीम बनी थी प्रेशर पे, सिर्फ आवाम के प्रेशर पे। मेरे अगे जितने भी लोग थे सारे कह रहे थे ये निकले, ठीक है। आप लोग खुद ही यार उसके खिलाफ थे, वो क्या नाम था उसका, सलमान अली आगा, सलमान अली आगा के, हाँ। ठीक है। सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म किया, उसको नहीं रखा क्योंकि लोग उसके खिलाफ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उसको होना चाहिए टीम में, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक नहीं चला ओडीआई वर्ल्ड कप में, आपने कहा बाहर निकालो, ठीक है। यार अब्दुल्ला शफीक जितने भी फजूल उसकी हाँ, ज्यादती हुई है ना, जितने मतलब भी आप उसके टी20 सिर्फ प्रेशर, जो हमारा कराची मीडिया ग्रुप है या बाकी सब, इन सब ने प्रेशर डाला हुआ कि यार इनको निकालो निकालो। अब ये फिर कराची वाले लड़के रखे, साइम अयूब, ये वो सारे, तो ये परफॉर्म नहीं किया। तो अब जो सारी गेम जो है उन्होंने कहा कि यार अभी इन पे आ रही है तो इनको हटा के बाबर पे डाल दो, ठीक है। आप कहीं ये नहीं सुनेंगे कि तो जिम्मेदार कप्तान ही होता है ना, बुरा। मैं वही कह रहा हूँ ना, कप्तानी का आजकल उतना रोल नहीं है जितना जो है ना वो स्किल स्किल सेट का। का है, सही कह रहे हैं, ठीक है। स्किल होनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि आप बिल्कुल 40-50 से, मतलब बिल्कुल कप्तानी जरूरी है यार। कप्तानी तो मैं बता रहा हूँ ना, एक सिपह सलार नहीं होगा तो वो लड़ेंगे किस तरह। लेकिन बात ये है सिंपली है कि स्किल सेट भी होने चाहिए। अब यही बाबर अगर वहां, अब आप ये बताएंगे, अब इन्होंने कहा कि बाबर, चलो बाबर पे जब आएंगे उसकी बात करेंगे। आप सिंपली आप बताएं क्या कहते हैं। खैर जो मेरे जो काफी सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ कॉमन ही है। मेन चीज तो वही स्किल सेट वाली है कि अगर बंदे में खुद ही नहीं है कुछ तो वो उसके ऊपर फिर आप कप्तान शायद देखें, माइकल नहीं ये क्लार्क बात आपकी बात फिर मैं काटता हूँ, छोटी सी बात है। ठीक है, पारस की बात मान लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, ठीक है जी, स्किल नहीं है, हर बंदा का स्किल नहीं है। फिर चीफ सिलेक्टर जो 7 बंदे उन्होंने बिठाए थे, उन्होंने सिलेक्ट किया ना, उनको स्किल नजर आ रही थी इनके अंदर, और आम आदमी को या आपको और मुझे स्किल नजर नहीं आ रही। या ये चीज भाई ये नजर कौन बताएगा, कौन देखेगा ये कि शादाब और इब्रार और वो लेग स्पिनर कौन है हमारा, सामा, उसामा, इनमें से अगर हमें खिलाना पड़े तो उस वक्त उस मैच में किसको खिलाना चाहिए, ये कौन शख्स डिसाइड करेगा? सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कप्तान बोलेगा। अगर मैं कप्तान हूं तो मैं उस जगह पे बैठ के बोलूंगा नहीं भाई मैं उसामा मीर के साथ जाऊंगा, मेरा एतमाद उसके ऊपर भी ज्यादा। लेकिन एतमाद के साथ साथ मैं पिछली परफॉर्मेंसेस भी देखूंगा, खाली एतमाद को तो नहीं मैंने उठा के लेके जाना, ठीक है ना। हाँ ये नहीं ये आपने एतमाद वाली बात की ना नवीद भाई, ये बात याद रखें, जब आप एक पोजीशन पे जाते हैं ना, और अभी मेरी टीम है, ठीक है, मुझे पता है यार, पारिस को पता है कि यार मुदस्सिर का वो स्किल लेवल नहीं है, ठीक है। या मुझे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लोग कह रहे हैं स्किल नहीं है इसकी मुदस्सिर की, लेकिन अब मैं उसकी टीम में हूँ ना, तो मुझे बूस्ट अप करने सुनेगा के ना, लिए, मुदस्सिर मुझे सुनेगा, तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि यार मुदस्सिर जो है वो ग्रेट प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है, वो करके दिखाएगा। देखिए मीडिया के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं कि मेरी टीम पे एतमाद है, लेकिन आपको खुद को भी पता है ना यार मैं इसको खिलाऊं कि ना खिलाऊं। जब वहां पर डिसाइड हो रहा है, आपको 4 बंदे कह रहे हैं शदाब 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 खेलेगा, शदाब खेलेगा, आप बोल रहे हैं यार मैं तो उसामा मीर के साथ जाना चाहता हूं। नवीद भाई उसके उसामा मीर तो हमारी टीम में था ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं कि मैं उसामा मीर के साथ जाना चाहता हूं। देखिए उन्होंने सिलेक्टर ने ये बात वाज़ेह की थी कि उसामा मीर को क्यों नहीं ले गए, ठीक है, क्यों नहीं ले गए, क्योंकि उनके पास शदाब था, तो वो कहते हैं कि सिमिलर स्किल सेट की हो जाएंगे। अब इब्रार को इन्होंने नहीं खिलाया, ठीक है। ये हमारी शुरू से मेंटालिटी रही है कि हम लोगों ने कभी दिलेराना, चाहे अब आप बोले अब वहां बोले, नीचे कमेंट्स में बोले, या जो भी मर्जी बोले, जिस मर्जी कप्तान को ले आओ, मैचेस जितने मैंने आज तक देखे ना, मैं मतलब चाह रहा हूँ यार इसको क्यों नहीं खिलाया आज, तो उसको नहीं मतलब हम लोग मतलब नहीं खिलाते।
हम डरते रहते थे शुरू से ही, चाहे यूनुस खान हो, चाहे सरफराज अहमद हो, जो भी हो। हम लोग T20 वो चैम्पियन ट्रॉफी भी जीते ना, मैं कहता हूँ उसमें टके की रोल नहीं था मेरे मुताबिक, रोल नहीं था। टका मैंने अभी बोल दिया, सॉरी। अहमद शहजाद का? उसमें जीरो रोल नहीं था सरफराज अहमद का, मेरे मुताबिक बहुत कम रोल था। कप्तान का रोल होता है एक, वो ठीक है, वो सब चीज़ें गाइड करता है, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने फैसला नहीं किया कि भाई जो हमें उसमें हम लोग जीते सिर्फ स्किल्स पे। ठीक है, हसन अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, शादाब खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम आपको लेके गया है। ठीक है, फ़खर जमान ने जो है वो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, तो फ़खर जमान भी खेले। हमारी बॉलिंग आमिर ने सबसे अच्छा, हसन अली को जब गालियां देते हैं वो खेल रहे थे। अब वही मैं बता रहा हूँ, आप परफॉर्मेंस नहीं है तो आप ना रखें उसे, लेकिन अब आप इस बात पे उसको बिल्कुल ही जीरो से मल्टीप्लाई कर